हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शून्य विवाह वर्ल्ड मैरिज। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वर्ल्ड मैरिज के इस टॉपिक को। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 11 शून्य विवाह वर्ल्ड मैरिज। इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित कोई भी विवाह यदि वह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो अकृत और शून्य होगा और विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की डिग्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। दोस्तों ये जो परिभाषा है इसकी देखने में बहुत हार्ड लग रही है, तो मुझे भी लगता है कि आपको कुछ सही से समझ में नहीं आई होगी। तो आइए दोस्तों इस परिभाषा को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आइए अब वर्ल्ड मैरिज अवैध विवाह को पूर्व विस्तार से और आसान हिंदी में समझते हैं। दोस्तों हिंदू विवाह का जो शून्य विवाह है वर्ल्ड मैरिज, इसका अर्थ क्या होता है आइए जान लेते हैं। वर्ल्ड मैरिज का मतलब ऐसा विवाह जो कानूनी रूप से शून्य से ही अमान्य इनवैलिड होता है, यानी ऐसा माना जाता है कि वह विवाह कभी हुआ ही नहीं। इसे हिंदी में अवैध विवाह या निरस्त विवाह कहा जाता है। दोस्तों दूसरा है इसका कि कानूनी आधार, लीगल बेस क्या है इसका। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 सेक्शन 11 में बताया गया है कि अगर किसी विवाह ने धारा 5 सेक्शन 5 की कुछ शर्तों का उल्लंघन किया है तो वह विवाह वॉइड यानी अवैध माना जाएगा। दोस्तों इसके कुछ धारा 5 की शर्तों जिनके उल्लंघन से विवाह वॉइड बन जाता है यानी शून्य बन जाता है। और ये देख लेते हैं। पहला है कि पहले से शादीशुदा होना। अगर पति या पत्नी में से कोई पहले से ही अन्य किसी व्यक्ति से विवाह बंधन में बंधा है तो दूसरी शादी वॉइड मानी जाएगी यानी कि शून्य मानी जाएगी। दोस्तों इसका उदाहरण है कि राम पहले से सीता से शादीशुदा है, अगर वह गीता से फिर से शादी करता है तो वह गीता से विवाह अवैध वॉइड यानी शून्य माना जाएगा। दोस्तों दूसरा है इसका कि निषिद्ध संबंधों, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में विवाह, निषिद्ध संबंधों में विवाह। दोस्तों अगर लड़का और लड़की आपस में निषिद्ध, प्रोहिबिटेड या सगोत्र संबंध में आते हैं जैसे कि भाई बहन, चाचा भतीजी, मामा भांजी, तो उनका विवाह भी वॉइड यानी शून्य माना जाएगा। परंतु अगर उनकी जाति या रीति रिवाज में ऐसा विवाह की अनुमति है तो वॉइड नहीं माना जाएगा। दोस्तों तीसरा है सपिंड संबंध में विवाह। दोस्तों अगर दोनों पति पत्नी सपिंड संबंध में हैं यानी कि निकट रक्त संबंधी हैं तो भी वह वॉइड माना जाएगा यानी कि शून्य विवाह माना जाएगा। सपिंड का मतलब होता है कि जिनका 5वीं पीढ़ी तक पिता की ओर से या तीसरी पीढ़ी तक माता की ओर से रिश्ता हो, में सपिंड संबंधों में आते हैं। दोस्तों चौथा है कि परिणाम, कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉइड मैरिज। दोस्तों ऐसे विवाहों के कुछ मुख्य प्रावधान होते हैं और वे इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है वैवाहिक स्थिति, दोनों को पति पत्नी का दर्जा नहीं मिलता। दोस्तों वैवाहिक स्थिति में दोनों को पति पत्नी का दर्जा नहीं मिलता यानी कि कोई वैधानिक अधिकार या दायित्व नहीं बनता। दोस्तों दूसरा है संपत्ति का अधिकार, पति पत्नी को एक दूसरे की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। तीसरा है मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण, आमतौर पर महिला को भरण पोषण का अधिकार नहीं मिलता, लेकिन अदालत कुछ मामलों में न्याय के आधार पर अस्थायी भरण पोषण दे सकती है। चौथा है बच्चों की स्थिति, भले ही विवाह अवैध हो लेकिन ऐसे विवाह में जो बच्चे जन्म लेते हैं वे इनवैलिड नहीं माने जाएंगे यानी कि लिजिटिमेट माने जाते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि बच्चे इनवैलिड विवाह होने के बाद भी बच्चे जो हैं वे वैध रूप से माने जाएंगे, अवैध नहीं होंगे, यानी कि उनको सभी अधिकार दिए जाएंगे और उन्हें सभी अधिकार प्राप्त होंगे। दोस्तों पांचवा है वर्ल्ड मैरिजेस के लिए जो अदालत में क्या किया जा सकता है, आइए देख लेते हैं। क्योंकि यह विवाह शुरू से ही अमान्य है इसलिए इसे अलग से निरस्त अनुल करने की जरूरत नहीं होती। फिर भी कोई पक्ष अदालत में जाकर घोषणा, डिक्लेरेशन कर सकता है कि यह विवाह अमान्य है। दोस्तों अदालत ऐसे विवाह को नुल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। दोस्तों आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण देख लेते हैं। स्थिति और परिणाम क्या होगा।
दोस्तों पहला है कि पहले से शादीशुदा है और दूसरी शादी करता है, दूसरी शादी तो वोइड यानी शून्य मानी जाएगी। भाई और बहन शादी कर लेते हैं, ये भी वोइड यानी शून्य माना जाएगा। मामा और भांजी शादी कर लेते हैं, ये भी वोइड और शून्य माना जाएगा। लड़का लड़की सपिंड संबंधों में शादी करते हैं तो ये भी वोइड यानी कि शून्य माना जाएगा, शून्य विवाह माना जाएगा। दोस्तों इसके कुछ सारांश देख लेते हैं शॉर्ट में एकदम से। दोस्तों वोइड मैरिज कानून के अनुसार शुरू से ही रद्द कर दी जाती है। इसे वैध विवाह की मान्यता नहीं मिलती। इसमें पति पत्नी का दर्जा नहीं मिलता, परंतु बच्चों को वैध संतान का दर्जा मिलता है सेक्शन 16 के अनुसार। दोस्तों यह था आज का हमारा टॉपिक। हिंदू विवाह में जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो टॉपिक सेक्शन 11 में शून्य विवाह यानी वोइड मैरिज दिया गया है, यह कुछ आसान भाषा में इस प्रकार था। दोस्तों उम्मीद है यह छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जुड़ रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।